चिंतन शाह। आज यहाँ पे सचिन पायलट आ रहे हैं तो मतलब कैसा देखते हैं आप इसे? वातावरण बहुत पॉजिटिव है उनके आने से। अच्छा। और पूरे एरिया में उनके लिए फेवर में वोटिंग हो रहा है। अच्छा, होने वाला है। मतलब कि एक युवा नेतृत्व है वो। युवा नेतृत्व है और सबको उनसे उम्मीद है। और दम भाई ने भी पूरा काम किया हुआ है, उनके काम की वजह से उनको वोट मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, तो महंगाई से कांग्रेस से उम्मीद है लोगों को कि वो लोग महंगाई को काबू में करेंगे। जी क्या नाम आपका? चिंतन मकवाणा। तो क्या चल रहा है इस समय, मतलब चुनाव को लेकर? आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं आप? चुनाव को लेकर हमें यहाँ पर अच्छा आरोग्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारा यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि दम्बई का जो काम है कि कोरोना के समय में दम्बई ने यहाँ पे 70 दिन तक यहाँ पे लोगों को खाना दिया था और सब तरीके की सुविधाएं दम्बई ने दी थी। और दूसरी बात कि अमरेवाड़ी के अंदर यहाँ पे मजदूर विस्तार है, तो यहाँ पे रोज लाकर रोज खाते हैं, तो यहाँ पे रोजगार की समस्या है, मैंने कहा जैसे कि शिक्षा की समस्या है, वो सब पर अगर दम्बई चुनाव जीतेंगे तो दम्बई उस पर काम करेंगे। मतलब जैसे कि आपने तो कांग्रेस का राज नहीं देखा होगा, जैसा कि आपकी जो उम्र है, तो ऐसे बीजेपी के शासन को आपने देखा होगा, लेकिन सुना होगा आपने कांग्रेस के बारे में अपने परिवार से? बिल्कुल सुना है कांग्रेस के शासन में। अभी देखिए भाजपा के शासन में 20-25 पेपर फूटते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी लेने जाओ तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात कि हमने कोरोना के समय में देखा, अहमदाबाद गुजरात मॉडल की बात करते हैं, ये गुजरात के मॉडल में क्या हुआ, यहाँ पे बोलते हैं 27 साल में कितनी हॉस्पिटल इन्होंने खड़ी की। 4 कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे हॉस्पिटल दिए, सिविल, वीएस, लल्लू भाई, ये सब हॉस्पिटल दिए। भाजपा ने कौन सी हॉस्पिटल खड़ी की? यहाँ पे 6,000 स्कूलें बंद हुई और 1,000 स्कूल लड़कियों की स्कूल बंद हुई। मतलब 7,000 भाजपा के राज में 27 साल में स्कूलें बंद हुई है। यहाँ पे 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। बराबर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन लाने की बात की थी। बुलेट ट्रेन की बात तो छोड़ो, यहाँ पे रेलवे ट्रेन पे भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे पब्लिक को बहुत तकलीफ है। तो ये सब मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्या स्कूल बंद हुए हैं भाजपा सरकार में? चुकी है। सरकारी स्कूलों की हालत देखो तो वहाँ पर कोई पढ़ने जा नहीं रहा। गरीब बच्चे थे वो भी अभी घर पर बैठे हुए हैं और सब जगह स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और हम इसका क्या परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन होगा। और हम लोग अभी जहाँ जिस विधानसभा में खड़े हैं, हमारे अमरेवाड़ी विधानसभा में, उसका पेटा चुटनी का इलेक्शन अभी गया, जहाँ हमारे दम्बई सिर्फ थोड़े से वोटों से 2500 वोटों से हारे हुए थे, क्योंकि लोगों को पता था वो काम करने वाले हैं, काम करने वाले इंसान हैं। आगे भी जितने एमएलएज आए उन्होंने इस हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं किया है। पास में ही मणिनगर था, ये विधानसभा है वो बहुत पहले मणिनगर विधानसभा कहलाती थी, 37 ईयर्स पहले, ठीक है। तो वहाँ पर मणिनगर विधानसभा थी, फिर भी कोई काम नहीं हुआ है। सचिन पायलट आज आ रहे हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए, कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल सचिन पायलट का अपना अलग ही एक व्यक्तित्व रहा है, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, या पूरा भारत देश की बात करें। और बात करें अमराईवाड़ी विधानसभा की, जो सचिन पायलट जी आज संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो ये विधानसभा व्यक्तिगत रूप से आज अगर देखा जाए तो धमबाई के लिए आज छूटी हुई है, क्योंकि धमबाई का एक व्यक्तिगत रिलेशन रहा है। लोग पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी को बिलीव करते हैं, कांग्रेस को बिलीव करते हैं, उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिगत जो काम किया है धमबाई पटेल ने, उसको ध्यान में रखते हुए आज लोग यहाँ पे उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और उनको जिताने का पूरा मूड बना लिया है। क्योंकि हम कोई पक्ष से नहीं है, ना तो मैं कांग्रेस ना तो बीजेपी, किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्तिगत जो रिलेशन होते हैं ना, वो व्यक्तिगत रिलेशन के तहत बीजेपी वाले भी बोलते हैं भाई इस बार हमें धमबाई को जिताना है, क्योंकि धमबाई का कामकाज कोरोना काल में बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा। और एक लगाव है पब्लिक के बीच से, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और पब्लिक के बीच में हमेशा आते जाते रहे हैं। लोगों के दुख सुख को सुना है, लोगों के दुख सुख को कहा है, उसमें वो बांटा है। इसलिए लोगों का एक पर्सनली लगाव है, पार्टी साइड में है लेकिन एक पर्सनली लगाव उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए एक तरह से व्यक्तिगत उनसे आपके संबंध है या उनके कामों को लेकर। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? किरण प्रजापति। तो क्या लग रहा है, बहुत एकदम टाइट है आप, लग रहा है एकदम तैयारी पूरी हो चुकी है? अरे पूरी तैयारी है और इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। पूरे गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन रही है और अमराईवाड़ी में हमारे दम्बाई जीत रहे हैं। तो क्या मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप लोग? हमारे जो स्थानिक मुद्दे हैं यहाँ के वो लेके जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है बेकारी और मोघवारी का।
उसको लेकर हमारे उम्मीदवार घर घर गली गली जा रहे हैं और लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमारा एमएलए यहाँ से जीत रहा है और पूरे गुजरात में पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी भी आ गई इस बार। अरे उसका कुछ नहीं आने वाला है, उसका झाड़ू लग गया है, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके हैं अभी से। मतलब आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई जादू नहीं चलने वाला। कोई जादू चलने वाला नहीं है, न तो अरविंद केजरीवाल का, न तो हमारे यहाँ के दो जो है उनका भी कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ तो अमराईवाड़ी में एक बहुत बड़ा नारा उठा है कि कमा को जिसको जहाँ चलना है वो चले, लेकिन यहाँ धमा चलने वाला। पायलट आ रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे आप? सचिन जी आ रहे हैं, हमारे कैंपेन के लिए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है और राजस्थान के युवा धन है और यहाँ कहीं हमारे वोटर है जो राजस्थानी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ आ रहे हैं। एक तरह। अच्छा, एक चीज़ में एक सवाल रह गया था, ये बताइए आम आदमी पार्टी को युवा है आप, तो क्या सोचते हैं युवाओं को लेके काफ़ी कुछ उन्होंने अपने वो बताए हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? आम आदमी की गुजरात में सिंगल सीट नहीं आ रही है। चुनाव कल 11 बजकर हो रहा है, लिखना है तो लिख कर रख दो, एक सीट भी आम आदमी पार्टी की नहीं आएगी। बराबर, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बेच रहे, बराबर। पंजाब का क्या हाल हुआ है, दिल्ली का क्या हाल हुआ है, वो सब देखकर अभी ये वो बोल रहे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बराबर। गुजरात के अंदर कर्जा कितना है उन्हें पता है, उस पर तो बात नहीं हो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कुछ नहीं है, मोदी जी को सपोर्ट करने आए। आप मानते हैं कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है ना भाजपा की। तो ये अमरावाड़ी विधानसभा है, आपने देखा कि कुछ लोगों ने कैसे अपनी बात रखी है। और सचिन पायलट जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, एक भाई ने बताया कि यहाँ पे राजस्थानी वोटर भी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनका एक क्रेज़ है, लोगों में उत्साह है सचिन पायलट को लेकर के। हम और लोगों से बात करेंगे, आप बने रहिए ना रिपोर्टर के साथ।